तो सेकंड वीडियो लेक्चर में, गामा डिके के सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मल्टीपोल्स प्रोड्यूस होते हैं, या तो वो मोनोपोल होंगे या डाईपोल, क्वाड्रपोल या ऑक्टोपोल या हायर ऑर्डर मल्टीपोल्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा मल्टीपोल होगा कि न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है उनके बीच उनके जो स्पिन है दोनों स्टेट्स की वो क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मल्टीपोल, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा मल्टीपोल प्रोड्यूस होगा। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैग्नेटिक मल्टीपोल्स प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैव ए कैरेक्टरिस्टिक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी मल्टीपोल्स है इलेक्ट्रिक, अभी हम इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है न्यूक्लियस का उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो भी मल्टीपोल प्रोड्यूस हुए हैं, मल्टीपोल मोमेंट्स यानी मोनोपोल मोमेंट्स या डाईपोल मोमेंट्स या क्वाड्रपोल मोमेंट्स, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो प्रोड्यूस करेंगे वो भी एक करेक्टरिस्टिक होगा। मोनोपोल का अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाईपोल का अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वाड्रपोल मोमेंट का अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सभी मोनोपोल्स का, मल्टीपोल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है, करेक्टरिस्टिक हर एक का अपना अपना अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोपोल ले लें तो मोनोपोल का जो मोनोपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल। ठीक है, अगर मोनोपोल नहीं बनना है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो क्या होगा, डाईपोल मोमेंट होगा। इफ द इलेक्ट्रिक मोमेंट इज जीरो देन देयर इज डाईपोल मोमेंट, और इस डाईपोल मोमेंट का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अपना अलग तरह का उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉन जीरो डाईपोल मोमेंट, डाईपोल मोमेंट होगा तो नॉन जीरो होगा, डाईपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो, यानी उस केस में मोनोपोल मोमेंट जीरो होगा और अदर हायर ऑर्डर मल्टीपोल मोमेंट्स भी जीरो होंगे, केवल डाईपोल मोमेंट होगा। तो फॉर ए डाईपोल मोमेंट देयर इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक मोनोपोल मोमेंट भी जीरो है, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट भी जीरो है, तो क्वाड्रपोल मोमेंट होगा एंड द क्वाड्रपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ड्यू टू द क्वाड्रपोल मोमेंट, और ये अपनी तरह का अलग तरह का उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से जो और जितने भी हायर ऑर्डर मल्टीपोल्स हैं सभी के अपने अलग अलग जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सबके अपने अलग अलग तरह के होते हैं, यानी हर एक का एक करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, देन दीज मल्टीपोल मोमेंट्स ऑसिलेट। तो ये मल्टीपोल मोमेंट्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और इन ऑसिलेशंस से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट करेगा, एंड द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये न्यूक्लियस से फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज की फॉर्म में एमिट होती हैं। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स बने हैं उसमें ऑसिलेट, देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मैंने यहाँ अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी के ऑर्डर का होता है, और न्यूक्लियस से जो भी रेडिएशन एमिट होते हैं जिनको हम डिटेक्टर लगाकर डिटेक्ट करते हैं तो वो कम से कम न्यूक्लियस से 1-2-3 सेंटीमीटर तो दूर रखेंगे उसको, डिटेक्टर को, टू ऑब्जर्व द रेडिएशन। तो 2-3 सेंटीमीटर रेंज की डिस्टेंस है और फर्मी की डिस्टेंस है। न्यूक्लियस की साइज क्या होता है, फर्मी के ऑर्डर का, तो 2-3 सेंटीमीटर भी लार्ज डिस्टेंस की फॉर्म
को हम लार्ज डिस्टेंस कह सकते हैं। यानी न्यूक्लियस से जो डिटेक्टर की डिस्टेंस है वो लार्ज डिस्टेंस कहलाएगी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। को साइज तो फर्मी ऑर्डर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और जो डिटेक्टर रखा है हमने न्यूक्लियस से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो जो वो लार्ज डिस्टेंस डिटेक्टर जहाँ पर है वो न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस ही कहलाएगी। तो जब रेडिएशंस डिटेक्टर पर पहुँचेंगे तो वो जो डिटेक्ट करेगा वो कौन से रेडिएशंस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गामा रेज भी बोल। न्यूक्लियर ट्रांजिशन से जो रेज एमिट होती हैं वो कहलाती हैं गामा रेज, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो एमिट होती हैं वो एक्स रेज। सो दीज ऑसिलेटिंग मल्टीपोल्स, और ये मल्टीपोल्स कब ऑसिलेट करते हैं, व्हेन द न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो जब एक्साइटेड स्टेट में मल्टीपोल्स, कोई भी एक तरह का मल्टीपोल होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो जब ऑसिलेट करेगा उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड गामा रेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ डायपोल मोमेंट ऑसिलेट्स, अगर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, अनस्टेबल है, तो वो ऑसिलेट करेगा इन टाइम के साथ। वो अगर ऑसिलेट कर रहा है देन इट गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे। क्वाड्रपोल मोमेंट ऑसिलेट करता है, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे। मल्टीपोल मोमेंट्स, ऑक्टोपोल मोमेंट ऑसिलेट करता है, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे। सिमिलरली इफ क्वाड्रपोल मोमेंट ऑसिलेट्स इट विद टाइम इन टाइम, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर आल्सो एमिटेड एट लार्ज डिस्टेंसेस, एंड दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या वो कहलाएंगे, क्वाड्रपोल रेडिएशन। जो डायपोल से निकलेंगे, डायपोल के ऑसिलेशन से निकलेंगे, वो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन कहलाएंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन। क्वाड्रपोल मोमेंट के ऑसिलेशन से निकलेंगे तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल रेडिएशन। और जितने भी हायर ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल से जो रेडिएशन निकलेंगे उसी के अनुसार वो रेडिएशन इलेक्ट्रिक रेडिएशंस कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मोनोपोल होता है, मोनोपोल जब ऑसिलेट करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोनोपोल के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तभी एमिट होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ऑसिलेशंस हो, तो रेडिएशंस एमिट होते हैं। ऑसिलेटिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि मोनोपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, अगर ऑसिलेट भी करेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट सिमेट्रिक ही रहेगा। देन दिस मोनोपोल मोमेंट डज नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन और गामा रेज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑल्दो वी हैव इलेक्ट्रिक मोनोपोल मोमेंट्स इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, its electric field is spherically symmetric due to its spherically symmetric charge distribution, क्योंकि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। एंड व्हेन इट ऑसिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज सेम एज दैट ऑफ ड्यू टू द होल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। वो चाहे सेंटर पर रखा हो, चाहे वो ऑसिलेट करके शेप चेंज कर ले, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स spherically symmetric. So the electric monopole moment does not produce electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल मोमेंट के ऑसिलेशन से गामा रेज प्रोड्यूस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होते हैं या गामा रेज एमिट नहीं होती है। Thus electromagnetic radiation आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस होंगे, केवल मोनोपोल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल मोमेंट और जितने भी हायर ऑर्डर मोमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक मोमेंट्स, उनके द्वारा जब वो ऑसिलेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस केवल तभी प्रोड्यूस होंगे और गामा रेज तभी एमिट होंगी। मोनोपोल मोमेंट के ऑसिलेशन से गामा रेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो इन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे, 10 वीक कैन हैव, अगर डायपोल मोमेंट ऑसिलेट कर रहा है तो वो रेडिएशंस जो एमिट होंगे वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन। अगर क्वाड्रपोल मोमेंट ऑसिलेट कर रहा है तो जो रेडिएशंस एमिट होंगे वो इलेक्ट्रिक
क्वाड्रपोल रेडिएशन कहलाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल रेडिएशन कहलाएंगे, एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर जो मल्टीपोल्स जैसे जैसे एमिट करेंगे ऑसिलेट होंगे, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ये ऑसिलेशन तो होंगे ही होंगे, तो उसी हिसाब से वो हमें रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो जो गामा रेज एमिट होंगी उन्हीं रेडिएशंस, वो जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वही गामा रे के फॉर्म में एमिट हो रहे हैं। तो वो गामा रेज डायपोल मोमेंट्स की वजह से वो भी हो सकती हैं, डायपोल रेडिएशंस की वजह से हो सकती हैं। वो गामा रेज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल रेडिएशंस की वजह से भी हो सकती हैं। वो गामा रेज और भी जितने भी हायर ऑर्डर मल्टीपोल्स हैं उनके रेडिएशंस की वजह से भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेड न्यूक्लियस और ग्राउंड न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो कितनी, क्या क्या स्पिन है उनकी। सिमिलर, अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसी तरह से जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ये मल्टीपोल्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें मोनोपोल, जो मैग्नेटिक मल्टीपोल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मोनोपोल प्रोड्यूस नहीं होता। मैग्नेट में कभी भी एक पोल नहीं हो सकता, हमेशा दो पोल कम से कम होते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक मल्टीपोल्स बन रहे हैं उसमें मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रिक मोनोपोल में रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं होते उसके ऑसिलेशन से, और मैग्नेटिक मोनोपोल प्रोड्यूस ही नहीं होता, केवल डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स से ऑनवर्ड्स मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना। तो सिमिलर इज द केस विद करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वी हैव ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसमें अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, देन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज हैविंग मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स। उसमें भी मल्टीपोल मोमेंट्स होते हैं, जैसे मोनोपोल मोमेंट तो होता ही नहीं है, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट में। तो अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, ऑक्टोपोल मोमेंट, और हायर ऑर्डर मोमेंट्स भी, मैग्नेटिक मोमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मैग्नेटिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस होंगे मैग्नेटिक मल्टीपोल रेडिएशंस। सिंस मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट इज जीरो, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट होता एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो वी हैव ओनली, क्या क्या मिलेंगे फिर हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस के अंदर, या मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक ऑक्टोपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। एक बार में एक ही तरह का, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक बार में एक ही तरह का मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, केवल इसको मैग्नेटिक मोनोपोल मोमेंट को छोड़कर। और जब ये मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जब ये ऑसिलेट करेंगे तो इनके ऑसिलेशन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। दे प्रोड्यूस, व्हेन दीज magnetic multipole moments oscillate, they produce electromagnetic radiation, and these radiations also have characteristic magnetic field। जैसे इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन, क्वाड्रपोल का इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल रेडिएशन, उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नेटिक डायपोल रेडिएशन होगा, मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट का मैग्नेटिक क्वाड्रपोल रेडिएशन होगा, मैग्नेटिक ऑक्टोपोल रेडिएशन होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से अलग अलग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोनोपोल मोमेंट्स के जो ऑसिलेशन से जो रेडिएशंस एमिट होंगे वो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखा, तो यहाँ भी these radiations also have characteristic magnetic field। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स के, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल मोमेंट्स के केस में बताया, उनका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनका भी अपना अलग अलग
सभी का अपना अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब वो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स ऑसिलेट करते हैं इन दी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो उनसे जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, और इन रेडिएशन से ये जो रेडिएशंस एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, यानी गामा रेज एमिट होती हैं। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दीज रेडिएशन ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक का अपना अपना अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका अलग अलग एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑन विच मल्टीपोल इट इज कैरेक्टरिस्टिक, ऑन विच डिपेंडिंग ऑन विच मल्टीपोल मोमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेट्स। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा मैग्नेटिक मल्टीपोल डोमिनेट कर रहा है, उसी के हिसाब से जो रेडिएशंस एमिट होंगे वो उसी हिसाब से उनका नाम होगा। अगर डायपोल मोमेंट डोमिनेट कर रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल रेडिएशन होंगे। क्वाड्रपोल मोमेंट, मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट डोमिनेट कर रहा है तो मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट रेडिएशंस होंगे। इसी तरह से आगे जो हायर मल्टीपोल्स है उनके भी रेडिएशंस एमिट हो सकते हैं अगर वो उसमें डोमिनेट कर रहे हैं। तो दो केसेस हो गए हमारे पास। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं मैग्नेटिक रेडिएशंस, बट ऑल दीज रेडिएशंस अल्टीमेटली प्रोड्यूस गामा रेज। ठीक है ना। सो these radiation are also electromagnetic radiation having characteristic angular distribution of magnetic field depending on their source। तो जो भी मल्टीपोल मैग्नेटिक मल्टीपोल प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अकॉर्डिंग ही जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनके ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे, और हर एक का एक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस करेगा जो मल्टीपोल मोमेंट्स है, मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स, उनका जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी हर एक का अपना अपना अलग अलग तरह का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब ये ऑसिलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा, वो भी ऑसिलेट करेगा, और ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। नाउ इन न्यूक्लियर गामा डिके, अब चाहे वो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ऑसिलेट और का ऑसिलेशन हो रहा हो, चाहे मैग्नेटिक मल्टीपोल्स का ऑसिलेशन हो रहा हो न्यूक्लियस में, दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो नाउ इन न्यूक्लियर गामा डिके द फोटॉन्स विच कम आउट आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो गामा रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोटॉन्स है वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो अब ये फोटोन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी आइदर दीज photons are produced by the oscillations of electric multipole moments, or they are produced by the magnetic multipole moments. So these therefore these gamma photons are also classified as electric multipole radiation or magnetic multipole radiation. तो ये जो गामा रे फोटोन्स हैं वो या तो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन हो सकते हैं या मैग्नेटिक मल्टीपोल रेडिएशन हो सकते, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसी एक की ज़्यादा होगी दूसरे की, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक की कम होगी दूसरे की, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी फोटोन्स गामा रे फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वे फोटोन जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन से प्रोड्यूस हुए हैं, दूसरा वे फोटोन जो मैग्नेटिक मल्टीपोल्स के पोल रेडिएशंस के वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। द फोटोन्स विच आर एमिटेड ड्यूरिंग गामा डिके कैरी एंगुलर मोमेंटम एल। जब भी न्यूक्लियस से गामा रेज फोटोन्स एमिट होंगे तो ये जो फोटोन्स हैं ये अपने साथ एक एंगुलर मोमेंटम एल कैरी करते हैं। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4। तो 0 अगर होगी तो रेडिएशन एमिट ही नहीं होंगे, तो 0 एल की वैल्यू जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उनके लिए एल की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है,
तो 0 का मतलब तो कोई रेडिएशन ही नहीं है फिर। तो L की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन विच मल्टीपल रेडिएशंस आर दीज, ठीक है ना। तो L यानी जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम अपने साथ कैरी करते हैं, और इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एंड दीज एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इट इज, यानी वो डायपोल टाइप का रेडिएशन है या क्वाड्रपोल टाइप का रेडिएशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक, तो L की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी जो फोटॉन्स एमिट हुए हैं वो कितना एंगुलर मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, इस पर डिपेंड, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि वो रेडिएशन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, या वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल या मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस चीज पे वो डिपेंड करता है। तो जो द वैल्यू ऑफ L इज रिलेटेड टू द काइंड ऑफ रेडिएशन। द रेडिएशन represented by angular momentum L has multipolarity as given by this। तो जो रेडिएशन से उनकी मल्टीपोलरिटी क्या होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 to the power L। यानी अगर L की वैल्यू 1 है, जो फोटॉन्स हैं वो 1 यूनिट एंगुलर मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मल्टीपोलरिटी हो जाएगी 2 यानी डाइपोल मोमेंट, यानी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हो सकता है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है। यानी जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम L1 है वो डाइपोल मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं L1 1 होने पर। अगर L2 हो जाएगा तो 2 to the power 2 मीन्स 4 मीन्स क्वाड्रपोल मोमेंट, यानी वो रेडिएशंस फिर वो फोटॉन्स क्वाड्रपोल मोमेंट के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। L इज इक्वल टू 3 होगा तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, यानी वो रेडिएशंस फिर ऑक्टोपोल मोमेंट की वजह से होंगे। तो हम L की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस आर ड्यू टू वेदर दीज रेडिएशंस आर ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑसिलेशन, क्वाड्रपोल मोमेंट ऑसिलेशन और इवन हायर ऑर्डर मल्टीपोल मोमेंट ऑसिलेशंस। तो जी मल्टीपोलरिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं L की वैल्यू से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।